जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़हीर अब्बास चुगताई आपको अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ अलाइट के ऊपर खुशामदीद कहता है। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया है तोशाहाना केस की जो सस्पेंशन और अपील हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स थी, कि उसका आया क्या फ़ैसला आएगा। तो कल एज़ सच तो उस पे कोई फ़ैसला तो नहीं आया, फिर अजमेंट ही हो गई, जो कि गवर्नमेंट के लॉयर्स ने और इलेक्शन कमीशन के लॉयर्स ने उस पे एक रिक्वेस्ट एडजर्नमेंट की गई। उनको प्रॉपर टाइम चाहिए विदिन 2 वीक्स का, ताकि वो केस को प्रिपेयर कर सकें। लेकिन बेंच ने जो है वो उनकी ये इस्तदाद या उनकी प्रेयर जो है वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना किया, और उन्होंने सिर्फ 2 दिन के केस को अर्जेंट किया। और कल फिर दोबारा से उसकी केस की हेयरिंग्स होंगी और देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या फ़ैसला आता है और क्या नहीं आता। होपफुली तो हम लोग चीज़ें तो डिस्कस कर चुके थे कि उसके अंदर कौन-सी चीज़ें थीं जो फ़ैसला देते हुए नहीं देखी गईं, जिसकी अपील और सस्पेंशन पेंडिंग है, और कल देखते हैं उसके ऊपर क्या फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन अब वो कल फ़ैसला उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कल की डेट होगी उसकी। लेकिन आज बड़ा एक अहम दिन था तोशाहाना केस के लिए ही, और चेयरमैन इमरान खान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके लिए, ताकि क्योंकि जो चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस थे पेंडिंग थे, और जो अपील्स थी या ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के, जो कि 3 पिटिशंस और 3 अपील्स सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस साहिबान के बेंच के सामने आज समाअत हुई। उसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई, जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक बड़ी फ्रैंकली भी, और बड़ी चीज़ों को आर्गूमेंट्स में और मुकालमे के अंदर वो चीज़ों को डिस्कस किया गया। और उसके अंदर लतीफ़ खान खोसा साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक्स सेनेटर एंड एक्स गवर्नर पंजाब जो रह चुके हुए हैं, वो चेयरमैन पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो 3 जस्टिस साहिबान का 3 मेंबर्स का बेंच था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर एहतियाब बंदयाल साहब, और जस्टिस मज़ार अली नकवी, और जस्टिस जमाल खान मंदुखी। ये 3 जस्टिस साहिबान का बेंच था, जिन्होंने कि आज 3 पिटीशंस की हेयरिंग की, जिसके अंदर उमर एहतियाब बंदयाल साहब ने बड़े पॉइंट रेज़ किए, लतीफ़ खान खोसा साहब ने भी किए, जिसमें कि बाकी से जस्टिस साहिबान ने मज़ार अली नकवी साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी पॉइंट रेज़ किए, जिसके कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कि आज जो हेयरिंग हुई, और हेयरिंग के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस की गई, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। पहले तो सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर एहतियाब बंदयाल साहब ने ये पॉइंट कहा कि जो भी डिसीजन हुआ और जिस तरह हुआ, दिलावर हुमायूं दिलावर साहब ने जो जस्टिस साहब ने ये रेज़ किया कि उनका फ़ैसला बहुत जल्दी में था, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखी नहीं गई, और उसको इग्नोर करके या कोई ऐसा फ़ैसला है। लेकिन ये चीज़ कहने के बावजूद भी उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग उस केस के मेरिट्स को या उस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो केसेस हैं या हमारे पास जो आप चीज़ लेकर आए हैं, हम उस पे रहेंगे। हालाँकि फ़ैसला जो है वो हुमायूं दिलावर साहब दे चुके हैं। अगर वो फ़ैसला दे चुके हैं, तो फिर भी जो पिटीशंस हैं या जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केसेस थे, उनकी क्या वैल्यू थी। बेसिकली जब हाई कोर्ट के पास गए जस्टिस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास, जब नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर जो एक एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी डिफेंस राइट की, और वो एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं किया गया, फिर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी, फिर जो भी कंसर्न्स थे उनके कि ये जुरिस्डिक्शन का मैटर है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, टाइम बार्ड है, वो सारी उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किए थे कि ये फ़ैसला नहीं सुन सकते। लेकिन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक डायरेक्शंस देते हुए कि विदिन 7 डेज़ जो है वो इसका फ़ैसला सुनाया जाए। पहले के जुरिस्डिक्शन का तय किया जाए, फिर जो भी है उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हुआ कि डिफेंस राइट ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन जो थी, उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया गया, जिसके के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में आए, और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उसके ऊपर, ये सारी 3 चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज हाज़िर हुए।
लेकिन जस्टिस साहिबान ने भी कुछ मुकालमात किए और लतीफ़ खान खोसा साहब ने भी कुछ आर्गूमेंट्स किए और उसको बताया कि बेंच को बताया गया कि बेसिकली केस क्या है, लेकिन बेंच के मेंबर्स ने जस्टिस साहिबान ने लतीफ़ खोसा साहब को बताया कि आप इन चीज़ों के मेरिट्स को ना टच करें क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। अगर वो नहीं कोई फ़ैसला ऐसा करेंगे तो फिर हम देखेंगे क्या है, क्या नहीं करना। लेकिन केस के मेरिट्स को नहीं टच कर सकते। अगर लिमिटेशन का क्वेश्चन है, जो भी आप लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, वो सारी कुछ चीज़ें जो हमारे पास है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस दौरान जो मुकालमात हुआ, इलेक्शन एक्ट को भी डिस्कस किया गया, सेक्शन 137 को भी पढ़ के सुनाया गया कि लायबिलिटीज़, एसेट्स कि फॉर्म बी को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर 31 दिसंबर की, हर साल की 31 दिसंबर को मेंबर्स ऑफ़ द पार्लियामेंट जो हैं वो अपने फॉर्म बी सबमिट करवाएंगे, एसेट डिक्लेयर करवाएंगे अपने बच्चों के, अपने सारे। और अगर वो नहीं डिक्लेरेशन करवाते तो फिर क्या होगा। वो 137(4) के अंदर बताया गया कि अगर वो नहीं करवाते और अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो फिर क्या होगा। फॉल्स स्टेटमेंट के बाद वो उसको करप्ट प्रैक्टिस के अंदर लेके जाया जाएगा और 120 दिन के अंदर उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीड किया जाएगा। जिसका कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस केस के अंदर कि 120 दिन के अंदर वो कार्रवाई की गई कि नहीं की गई। ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। उसके बाद जो है वो जस्टिस खान मंदुखेल साहब ने पूछा कि क्या मेंबर्स जो हैं वो रेफरेंस बना के स्पीकर को दे सकते हैं अपने मेंबर्स के खिलाफ ही। तो लतीफ़ खान खोसा साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पीकर ने ये इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसको डी-सीट कर दिया। डी-सीट करने के बाद भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हुमायूं दिलावर साहब ये केस समाअत कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, उनकी जुरिस्डिक्शन थी कि नहीं थी। वो उन्होंने कहा कि लतीफ़ खान खोसा साहब ने कहा कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, मजिस्ट्रेट ने नोटिस लेना था, मजिस्ट्रेट ने नोटिस लेने के बाद वो डिसाइड करना था, फिर किसी और ने सुनना था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या आपने फौजदारी सीआरपीसी के अंदर 193 पढ़ा है, उसके अंदर सेशन जज करता है कि मजिस्ट्रेट करता है। ये एक मुकालमा उनका आपस में हुआ। फिर जुरिस्डिक्शन का मैटर के बाद लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। लिमिटेशन के बाद जो क्वेश्चन आया वो ये कि क्या सेक्रेटरी जो है वो कंप्लेनेंट कौन है, उसके सिग्नेचर हुए कि नहीं हुए, वो सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि एक प्रोसीजर था सीआरपीसी के अंदर कि फेयर ट्रायल होना चाहिए था, राइट ऑफ डिफेंस का एक राइट मिलना चाहिए था, और क्या इतनी जल्दी क्या थी केस को डिसाइड करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने कहा कल तक के लिए मुलतवी कर दिया केस को कि 2 बजे तक आप केस मुलतवी करते हैं और आप कल हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग्स हैं और उसका फ़ैसला आने दें, फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। मज़ीद कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर इस पे ऊपर मज़ीद बात करेंगे, देखते हैं कि कल आके क्या होता है। अल्लाह आप लोगों को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान को भी सलामत रखे। देखते हैं कि कल इस केस का फ़ैसला क्या होता है इमरान खान साहब का। तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो दोनों प्रोसीडिंग्स को हम देखेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को, बटन को दबाना ना भूलिएगा, और ताकि मज़ीद आप लोग मेरी वीडियोज़ देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़हीर बात चुगताई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।